आप सॉइल्स के बारे में पढ़ के जाइएगा, सॉइल टेक्सचर्स कौन कौन सी, खादर बांगर क्योंकि हमारा गंगा का रीजन है, तराई क्षेत्र कौन कौन सा है, ठीक है। शेरशाह सूरी ने क्या किया था, कलिंजर अभियान किया था, तो कलिंजर किस स्टेट में, भाई आप यूपी के सेंसस को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। डैम से और 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी अल्तमस मंसूरी एंड यू आर वाचिंग एजुकेटर अल्तमस। एंड दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही है और आप अपनी पढ़ाई को 100% दे रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ यूपी स्पेशल को लेकर के कि यूपी स्पेशल में कौन कौन सी चीज़ें रेलेवेंट हैं और कौन सा सोर्स फॉलो कर सकते हैं जो कि थोड़ा एग्ज़ाम को टच करता है, ठीक है। जो बुक एग्ज़ाम के लिए रिलायबल है, जिसके ऊपर रिलाई किया जा सकता है, उसके बारे में भी बात कर लेता हूँ। साथ ही साथ उसके अंदर हमें कौन कौन से ऐसे मेजर एरियाज़ है जिस पर अगर हम कम टाइम में थोड़ा अच्छा ध्यान दे लेते हैं तो एक फ्रूटफुल रिजल्ट वहाँ से हमें मिल सकता है। तो यूपी स्पेशल के लिए एक बुक है जो कि पतली सी है और इसमें सारे ही फैक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं, वो है हमारी घटना चक्र। तो घटना चक्र की आप यूपी स्पेशल ले सकते हैं। और दोस्तों, मैं बात बता दूं आपको पढ़ने का एक तरीका क्या होना चाहिए। आप एक तरफ से लग जाते हैं पढ़ने के लिए आप इस बुक को ना कैटेगराइज करा लीजिए, ठीक है। कैटेगराइज करने का मतलब ये है कि इसमें आपको देखिए, आपको ज्योग्राफिकल एरियाज भी दे रखा है, क्योंकि हर एक चीज़ का क्या होता है, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है, एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है, एक ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड होता है, एक इकोनॉमिकल बैकग्राउंड होता है। तो हमें सभी एरियाज पे क्या करना है, फोकस करना है। तो आप कैटेगराइज करा लीजिए। आप इतनी पतली बुक है, इतनी पतली बुक को आप ना ज्योग्राफी का सेक्शन अलग कर लीजिए। आप जब ज्योग्राफी का सेक्शन देखेंगे तो आपने जो हिस्ट्री पढ़ रखी है, ठीक है, तो वो हिस्ट्री अवध के रीजन में भी तो होती थी, ठीक है। वो हिस्ट्री का पोर्शन जो है, ठीक है, यूपी के एरिया में भी तो डोमिनेट करता था, यूपी में भी तो वो वैसे हिस्टोरिकल इवेंट होते थे। तो आप इसकी हिस्ट्री पढ़ के देखिए। जैसे मंगल पांडे ने, ठीक है, मंगल पांडे ने जो 1857 का जो रिवॉल्ट स्टार्ट किया था, ठीक है, तो कहाँ से हुआ था, ठीक है। अब इसमें जो जो लोग थे, जैसे कोई किसी ने बरेली से लीड किया था, ठीक है, कोई कानपुर से था, तो कोई लखनऊ से था, ठीक है। तो अपने अलग अलग रीजन से क्या किया था, यहाँ पे इस वॉर में हुए थे ना। तो इसका मतलब क्या है कि 1857 का जो रिवॉल्ट है, अब ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं हिस्ट्री वाले पोर्शन में। तो आपको इसको यहाँ से क्या करना चाहिए, अवॉइड कर देना चाहिए, उसको काट देना चाहिए। यू शुड नॉट फोकस ऑन दीज एरियाज। तो जो इतनी पतली बुक है वो ऑलरेडी और क्या हो जाएगी, पन्नों में सॉर्ट हो जाएगी। आप इसका पॉलिटिकल एरिया देख लीजिए, ठीक है, कि यहाँ पे कितनी लोकसभा में कितनी सीटें हैं, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, ठीक है। तो ये भी पोर्शन क्या हो जाएगा, धीरे से एलिमिनेट हो जाएगा, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू, ठीक है, फ्रॉम द इंडियन पॉलिटी। ठीक, अब आ जाते हैं इसकी ज्योग्राफी के बारे में। तो ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। ज्योग्राफी में कितने स्टेट हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं इसके, ठीक है, और उन डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज किन किन स्टेट के साथ शेयर कर रही हैं, और कौन कौन से स्टेट हम यूपी के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है, और कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि अलग अलग स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, कुछ बिहार के साथ सेट करते हैं, ठीक है। जैसे ललितपुर है, वो पूरी तरीके से क्या है, बाउंडेड है किससे, मध्य प्रदेश से, ठीक है। तो वेस्टर्न में, ठीक, कौन कौन से स्टेट हैं, ईस्ट पोर्शन में कौन कौन से स्टेट हैं, ठीक है, नॉर्थ में कौन कौन से स्टेट हैं, आप इन सारी चीज़ों को क्या कर लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए, ठीक है। तो इसका एक ज्योग्राफी का पोर्शन ये हो जाएगा। दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है कि यूपी का सेंसेक्स। जी हाँ दोस्तों, आप यूपी के सेंसेक्स को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। डैम से और 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और यूपी के फॉरेस्ट रिपोर्ट आप देख लीजिएगा, ठीक है। यूपी के फॉरेस्ट रिपोर्ट में क्या क्या प्रोविजन है, कितना परसेंटेज घटा है, कितना परसेंट इंप्रूव हुआ है, ठीक है। तो आप यूपी के फॉरेस्ट रिपोर्ट देख करके जाएंगे। वैसे तो आपको फॉरेस्ट रिपोर्ट देख के जाना है पूरी, ठीक है। यूपी का स्पेशल में ध्यान दे करके जाना है, ठीक है। फॉरेस्ट रिपोर्ट देख करके जाएंगे, सेंसेक्स देख करके जाएंगे। सेंसेक्स को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। इसको ज्योग्राफिकल रीजन को देख के जाएंगे। अब हिस्ट्री को बिल्कुल काट दीजिएगा इसमें, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री को आप ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ चुके हैं, ठीक है। जैसे शेरशाह सूरी ने क्या किया था, कलिंजर अभियान किया था। तो कलिंजर किस स्टेट में, भाई कहाँ पे है, यूपी में ही है ना, ठीक है। उसी में शेरशाह सूरी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप क्या कर दीजिए, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑलरेडी आप मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़ चुके हैं, आप उसको अवॉइड मारिए, ठीक है। तो पहला चीज़ आपको क्या पढ़ के जाना है, इसका ज्योग्राफिकल रीजन पढ़ के जाना है, ठीक है। ज्योग्राफी में जब पढ़ेंगे तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि टाइगर रिजर्व कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है, और बर्ड सेंचुरीज कहाँ कहाँ पे हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इसमें रामसार साइट को बिल्कुल भी अवॉइड ना करेंगे। पहला चीज़ आपको ज्योग्राफिकल रीजन देखना है, दूसरी चीज़ आपको सेंसस देख करके देना है, तीसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, आपको रामसार भी देखना है, और चौथी चीज़ आपको टाइगर रिजर्व भी देख के जाने हैं, ठीक है। नेशनल पार्क देख करके जाने हैं, ठीक है। लेक्स हैं कि नहीं है, कौन कौन सी हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको कवर करने हैं। ये आपके मेजर एरियाज़ हैं जहाँ से आपको क्वेश्चन डैम श्योर देखने को मिल सकता है, ठीक है।
कोई नई रामसार साइट ऐड की गई थी, यूपी की पहली रामसार साइट कौन सी थी, रामसार से आप देख के जाइएगा, ठीक है। और भी जो हमारे यूपी की जो स्पेशल स्कीम्स चल रही हैं, ठीक है, नॉट अभी की, ठीक, जो पहले से भी स्कीम चलती चली आ रही हैं, बहुत पुरानी स्कीम्स हैं, आप उनको भी अवॉइड ना करिएगा। आप यूपी की जितनी भी स्कीम्स हैं आप उनको क्या कर लीजिए, एक जगह पे उनकी प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, ठीक है। आप वहाँ से भी अच्छे से क्या कर सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। आप सॉइल्स के बारे में पढ़ के जाइए, सॉइल टेक्सचर्स कौन कौन सी, खादर बांगर, क्योंकि हमारा गंगा का रीजन है, तराई क्षेत्र कौन कौन सा है, ठीक है। गंगा का रीजन है तो नई मिट्टी आती है, नई मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं, और पुरानी मिट्टी को हम लोग बांगर बोलते हैं, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें पढ़ के जाइएगा। और कौन कौन सी फसल लगाई जाती है, ठीक है, और फसल में सबसे ज़्यादा मेजर प्रोड्यूसिंग कौन कौन से हैं, ठीक है। हमारा जो राज्य है वो किस चीज़, कौन सी फसल में अग्रणी है, ठीक है। अग्रणी का मतलब सबसे ज़्यादा किस चीज़ को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ये चीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप इसी तरह सारी चीज़ों को देख लीजिएगा, अवॉइड कीजिएगा। हिस्ट्री के पोर्शन को तो इस बुक से बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। यूपी की हिस्ट्री को, भैया आप हिस्ट्री में भी तो पढ़ के जा रहे हो ना, तो आप डबल क्यों रिपीट करेंगे, अपनी मेहनत को ना कम करिए ना, ठीक है। थोड़ा स्मार्ट वर्क करिए, जो चीज़ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप इसको कट मार के जाइए, मुझे अवॉइड ही नहीं, मतलब देखना ही नहीं है, ठीक। इंडेक्स में इसको क्या कर लेंगे, पूरी तरीके से कट कर लेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आप यूपी स्पेशल को ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, है ना। तो आप इस तरह से कैटेगराइज कर लीजिए कि मुझे पढ़ना क्या क्या है और क्या क्या अवॉइड करना है, ठीक है। सेंसेक्स मैं बार बार कह रहा हूँ, आप इसको अवॉइड नहीं करके जा सकते हैं, सेंसेक्स को रट के जाइएगा, यूपी के सेंसेक्स को, ठीक है, कि कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस चीज़ में आगे है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ में।